सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो बातचीत का सिलसिला जुड़ रहा था उसमें ये कि जो एग्जिट पोल में जो एवरेज दिख रहा था वो 96 जेडीयू प्लस, आरजेडी का 131, आरजेडी प्लस में जो 131 और अन्य का 16 दिख रहा था। और ये एक अनुमान है, ये एक एवरेज है जिसपे तमाम सारी बातें हो रही थी कि आखिर कहां पे कौन सी चीज है जो इस अनुमान में जो इनकी फिगर यहां पे पहुंच रही है और आपकी फिगर कम नजर आ रही है। एक प्रतिक्रिया बीजेपी से फिर से और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, देखिए, केवल एक सर्वे एजेंसी के माध्यम से आपने महागठबंधन को 180 दिखाया है, जिसके कारण जो अनुमान है जो दिखा रहे हैं 131 और 96। राइट, मुझे लगता है जब उसका जो है से बाकी सब में जो है से इक्वल नजर आ रहा है, तो 2-4 सीटों का अंतर। हाँ जी जी, आई एग्री है कि उसमें भी परिवर्तन होगा। हाँ। और मुझे पूरा विश्वास है, बिहार की जनता पर विश्वास है। हमको जितना हम लोगों ने काम किया है, एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए काम किया है, उस पर भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में की होगी। जब ईवीएम खुलेगा निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार बनेगी। डॉक्टर नियोरा, एक बात बराबर लगातार कही जाती रही पूरे चुनाव में, और वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो थी चिराग पासवान को लेकर। लगता है कि उसका भी नुकसान हुआ। लेकिन एक खबर आ रही, मैं उससे पहले उस तरफ रुक करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है मधुबनी से आ रही है, आगजनी की एक खबर है। चुनाव के बाद कुछ वहां पे हिंसा या आगजनी कुछ बात हुई है, जिसमें कि हम अपने सहयोगी चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहेंगे जो कि फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ थी घटना और क्यों ये जो आगजनी हुई वो इसका क्या कारण था? चुनाव के बाद कैसी स्थिति थी और ये कौन लोग थे? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? चंद्रमोहन, ये जो दृश्य है आप देख रहे हैं उसके बाद, चुनाव के बाद का ये ग्रामीण इलाका है जहां पे ये हुआ, ये घटना हुई है। मधुबनी का ये इलाका जहां पे अब से कुछ देर पहले चुनाव जब खत्म हुआ है उसके बाद यहां पे आगजनी और कुछ लड़ाई झगड़ा, उसके बाद आग लगा दी और ये पथराव की भी कुछ बात सुनने को आई है। लेकिन अभी पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े। और 2 लोग जख्मी की भी खबर आई है। गाड़ी के फूके जाने की भी, सरकारी वाहन के फूके जाने की भी खबर है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मधुबनी की यह घटना जहां पे चुनाव के बाद हिंसा हुई, जिसमें सरकारी वाहन को आग लगाने की भी घटना है। ये वही दृश्य आप जो देख रहे हैं। उसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का बिंदु बना रहा वो ये कि नीतीश कुमार ने जो आखिरी चरण से पहले अपनी बात कही कि हम चुनाव ये मेरा आखिरी है, लेकिन उसके बाद एक प्रतिक्रिया आई आज, और वो तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे की। तो उन्होंने कहा कि अगर वो केंद्र की तरफ रुख करना चाहेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद फिर एक बार पैनल की तरफ रुख करते हैं। अश्विनी चौबे क्या कहते हैं? इसलिए नीतीश कुमार जी को मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है कि जब हमारी सरकार बन रही है अब वो जैसा उचित समझेंगे। एनडीए के नेता, व्यक्तिगत मत है कि चुने हुए लोगों में कोई मुख्यमंत्री चुनेंगे और उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या सवर्ण वर्ग का हो, कोई अति पिछड़ा में से मुख्यमंत्री। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर आने की बात होगी तो केंद्र में भी जा सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब ये आपकी निजी राय है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है सरकार तो एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी अपना उत्तरदायित्व किन्हीं को सौंपते हैं तो मैं उस हालत में मैंने कहा कि ऐसे लोग जो चुने हुए लोगों में कोई अनुसूचित जाति या हमारे सवर्ण वर्ग का हो, उनको अगर मुख्यमंत्री पद का वो चुनते हैं योग्य व्यक्ति को, और उप मुख्यमंत्री पद का जो योग्य व्यक्ति में से कोई अति पिछड़ा का आता है, जो बिहार के लोग जैसा पसंद करेंगे, तो वो उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर निर्भर करता है, एनडीए के नेताओं पर निर्भर करता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और जो हमारे दल ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री